Assalamualaikum. Today we are going to start exercise number 1.4. Question number 4. Multiply the following matrices. ये matrices दिए हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है. इसके 2 कॉलम्स है, इसकी 2 रोज है. इट मीन्स ये कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3. 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0. 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1. 1 multiplied by -1 and 1 multiplied by 0. 0 को 2 से किया प्लस -2 multiplied by 3. 0 multiplied by -1 and -2 multiplied by 0. यहाँ हमारे पास है 2 2 जार 4 प्लस 3 3 जार 9. 2 1 जार 2 -2 प्लस 3 0 0. 2 plus 1 2 plus 3 1 जार 3. 1 multiplied by -1 plus 0. 0 plus 3 2 जार 0 plus 3 2 जार 6 तो माइनस 6 0 -6. 0 को -1 से किया 0 प्लस -2 को 0 से किया तो आंसर 0. 4 plus 9 13 -2 plus 0. 0 एडिटिव आइडेंटिटी है. 0 को किसी भी नंबर से ऐड करें तो आंसर हमारे पास वही नंबर आएगा. तो -2 plus 0 -2. 3 plus 2 5. -1 plus 0 -1. 0 -6 -6 एंड 0 को 0 में ऐड करें तो आंसर 0. बी पार्ट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड सेकंड मैट्रिक्स है 1 2 3 4 -1 एंड 1. इसके 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं. मीन्स ये भी कंफर्मेबल है. इसको भी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से इनको मल्टीप्लाई किया सबसे. तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से इनको 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 1 ज़ा 3 -3. इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आते हैं. 6 में 1 को ऐड किया तो 7 7 -3 4. 8 plus 2 10 10 plus 3 13. 15 plus 4 19 19 minus 6 13. 20 plus 8 28 28 plus 6 34. डी पार्ट देखते हैं. अब हमें 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4. 8 मल्टीप्लाई बाय -5 बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4. 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4. 6 मल्टीप्लाई बाय -5 बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4. अब इन दोनों को इनको ऐड करेंगे. 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 -5 4 ज़ा 20. यहाँ हम 2 इन दोनों को कट कर देंगे. ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8. ऊपर हमारे पास यहाँ 4 रह जाएगा. यहाँ हमारे पास -5 तो 4 5 ज़ा 20. हमारे पास आंसर आएगा -20 प्लस 5 4 ज़ा 20. 6 2 ज़ा 12 -4 4 ज़ा 16. यहाँ भी हम कैंसिल करेंगे. 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6. 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -15 4 4 ज़ा 16. 16 माइनस 20 किया तो आंसर आया -4. 20 में से 20 को माइनस किया आंसर 0. 12 माइनस 16 किया तो आंसर -4. 16 में से 15 को माइनस किया तो आंसर हमारे पास आएगा 1. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. लेट a is equal to this and b is equal to this and c is equal to this. Verify that ab is equal to ba. हमने ये वेरीफाई करना है कि ab ba की इक्वल है. सोल्यूशन में हम देखते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ab. अब हमने प्रूव करना है कि ab को मल्टीप्लाई करना है. तो a मैट्रिक्स लिखा इंटू b मैट्रिक्स और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया. सेम वैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीप्लिकेशन की थी. मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्लस करने से आंसर मल्टीप्लाई करने से आता है -1 -9 -2 -15 2 -0 एंड 4 -0. -9 -1 -10 15 -15 -2 -17 2 -0 2 एंड 4 -0 4. इसको हमने 1 का नाम दिया. उसके बाद हम
लेफ्ट राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी ए को मल्टीप्लाई किया -4 प्लस -1 प्लस 4 3 प्लस 0 3 माइनस 10 एंड -9 माइनस 0 4 minus 1 3 3 plus 0 3 3 minus 10 minus 7 minus 9 minus 0 minus 9 ये हमारे पास सेकंड। हमने देखा कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों चेंज है, मीन कि ए बी का आंसर और बी का आंसर दोनों चेंज है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव ए बी नॉट इक्वल टू बी। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है, ए बी का आंसर बी ए के इक्वल नहीं है, तो प्रूफ हुआ कि ए बी जो है ये बी ए के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी सी। हमें इसको प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। पहले सोल्यूशन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी। इसको प्रूव करते हैं। ए को बाहर रखा मैट्रिक्स को, ब्रैकेट के अंदर हमने बी और सी मैट्रिक्स को प्लस किया। इसको इन मैट्रिसेस को सबसे पहले प्लस करेंगे, बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को प्लस किया 1 प्लस 2 2 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 3 प्लस किया तो 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 और ये मैट्रिक्स ऐसे ही साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा -3 -6 6 प्लस 0 -3 -6 6 प्लस 0 -6 -3 -9 -6 -3 -9 6 प्लस 0 6 एंड 6 प्लस 0 6। इसको हम 1 का नेम देते हैं। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं ए बी प्लस ए सी। ए बी का मैट्रिक्स लिया और ए और सी की मैट्रिसेस लिए, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर्स आते हैं वो ये हैं। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आ रहे हैं -1 -9 -2 -15 2 प्लस 0 4 प्लस 0 -2 प्लस 3 -1 प्लस 9 4 प्लस 0 एंड 2 प्लस 0 9 -9 -1 -10 -2 -15 -17 2 plus 0 2 4 plus 0 4 plus 3 minus 2 1 9 minus 1 8 4 plus 0 4 and 2 plus 0 2। अब ये दोनों मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, इनको हर एक मैट्रिक्स की एंट्री को, फर्स्ट मैट्रिक्स की एंट्री को उसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री से प्लस करेंगे। -10 plus 1 -9 -17 plus 8 -9 2 plus 4 6 and 4 plus 2 6। ये इसको नेम देते हैं 2 का। तो ये दोनों हमारे पास जो आंसर आए, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, तो ये दोनों आंसर हमारे पास सेम है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव a into b plus c is equal to ab plus ac। ये प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में बाहर हो और दोनों को प्लस करें, प्लस करने के बाद b और c को प्लस करें, इसे मल्टीप्लाई करें, या हम इनको सेपरेट a को b से मल्टीप्लाई करें या a को c से मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड कर दें, तो दोनों का आंसर हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट है इसका, हमें प्रूव करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहले ए बी ट्रांसपोज ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 3 2 और 0। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स से 1 2 -3 और -5, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -9 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -15 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 -0 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 2 2 जा 4 0 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 -9 -1 -10 -15 -2 -17 2 -0 2 and 4 -0
4। तो इसका जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई किया, इसके बाद इनका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लिया तो रोज कॉलम्स में चेंज होंगी। -10 -17 को कॉलम में चेंज किया, -10 -17 2 4 रो थी तो यहाँ कॉलम में चेंज होगी, इसको हमने नाम दिया 1 का। इसके बाद राइट हैंड साइड लेते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहले बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, रोज को कॉलम्स में चेंज किया, 1 2 -3 -5 था तो ये 1 2 -3 -5। ए मैट्रिक्स हमारे पास है -1 3 2 0, ए का ट्रांसपोज लिया, -1 3 रो को कॉलम में चेंज कर दिया, 2 और 0 रो थी तो ये कॉलम में चेंज हो गई। ए ट्रांसपोज लिया, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इन दोनों मैट्रिसेस जो हमने ट्रांसपोज लिए हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 -9, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। 2 1 ज़ा 2, माइनस का साइन तो -2, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 -15, 2 2 ज़ा 4, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। -9 -1 -10 2 -0 2 -2 -15 -17 4 -0 4। तो इसको हमने 2 का नेम दिया। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास जो ए बी का ट्रांसपोज होल लिया था उसका आंसर आया -10 2 -17 एंड 4। जो हमने सेपरेट बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिया, सेपरेटली लिया और उनको मल्टीप्लाई किया, उनका आंसर भी हमारे पास -10 2 -17 एंड 4 आया। हेंस प्रूव्ड ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज।